हाय फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ टीओसी क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा बच्चों का क्वेश्चन है कि मैं 2 साल पहले फ़ेल हो गया था, क्या मैं अभी एग्ज़ाम दे सकता हूँ। फिर इसके अलावा मैं बात करने वाला हूँ, मैं 2 साल पहले ही फ़ेल हुआ था, क्या मैं अभी टीओसी करके एडमिशन ले सकता हूँ या नहीं। ठीक है, इसके बारे में पूरी डिटेल्स बात करेंगे। इसके अलावा भी कुछ डाउट्स हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। अगर अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि एनआईएस से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए बनाते रहता हूँ। ठीक है, आगे जो भी मैं पॉइंट डिस्कस करूँगा वो पब्लिक एग्जामिनेशन और ऑन डिमांड दोनों के लिए अप्लीकेबल है। ठीक है, देखिए ये कुछ पॉइंट्स हैं जो दिए हुए हैं, इसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको बताऊंगा। ठीक है, पहला पॉइंट है वो कह रहा है कि स्टूडेंट के पास वर्तमान बोर्ड एग्ज़ाम से अधिकतम 2 सब्जेक्ट तक टीओसी कराने का विकल्प होगा। यानी आप जो बोर्ड एग्ज़ाम से पढ़े हो केवल 2 सब्जेक्ट ही आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि बशर्ते ये सब्जेक्ट पिछले 5 साल में कम से कम 33% अंकों के साथ पास होना चाहिए। यानी आपको कम से कम 33% उस सब्जेक्ट में पास होना ज़रूरी है, तभी आप टीओसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये भी कह रहा है कि 5 साल में कम से कम, यानी आपको पता होना चाहिए कि जैसे कि अभी 2021 चल रहा है, तो 2021 और 5 साल पहले क्या हुआ 2016, यानी 2021 और 2016 के बीच में जो भी बच्चे एग्ज़ाम दिए हैं और किसी कारणवश उनका 1 या 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट में फेल हो चुके हैं, तो टीओसी के साथ आप अप्लाई करके आप ऑन डिमांड या पब्लिक एग्जामिनेशन में एडमिशन ले सकते हैं और एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। चलिए, 33 बोर्ड्स के अलावा, देखिए ये जो मैंने लिस्ट अपलोड किया है इसमें ये 33 बोर्ड्स के अलावा अगर आप किसी और बोर्ड एग्ज़ाम से एग्ज़ाम दिए हो तो आपको क्या करना है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, इसमें कह रहा है कि मान्यता प्राप्त स्टेट बोर्ड से उत्तीर्ण यानी पास होने वाले स्टूडेंट को 10th या 12th परीक्षा विषयों को पास करने के बाद 2 साल के भीतर 2 सब्जेक्ट में टीओसी करा सकते हैं। कहने का मतलब इसके आगे ये भी कह रहा है कि बशर्ते कि संबंधित बोर्ड से डाटा वेबसाइट पे उपलब्ध है। कहने का मतलब ये है कि अगर इस लिस्ट में जो भी मैंने लिस्ट आपको 33 बोर्ड्स ऑफ एग्ज़ाम्स का दिखाया है, उस लिस्ट के अलावा अगर आप किसी और बोर्ड से एग्ज़ाम में दिए हो और वो लिस्ट नहीं है इसमें, तो आपको 2 साल के अंदर आप टीओसी करा सकते हैं। ठीक है, और टीओसी कराकर आप एग्ज़ाम में अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना होगा केवल 2 साल। अगर आप 2018 में एग्ज़ाम दिए हो तो 2020 तक ही आपको टाइम है, 2 साल से ज़्यादा आप नहीं ले सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद थर्ड पॉइंट पे जाते हैं। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है कि जो सब्जेक्ट जैसे कि हमारा थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जैसे कि हमारा साइंस हो गया और होम साइंस हो गया, इसके अलावा भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, केवल 12th के स्टूडेंट के लिए बात कर रहा हूँ। ठीक है, सब्जेक्ट को टीओसी की अनुमति तभी दी जाएगी जब स्टूडेंट थ्योरी और प्रैक्टिकल में अलग अलग पास हो। कहने का मतलब अगर आप टीओसी कराना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए थ्योरी में पासिंग मार्क्स 33% भी होना चाहिए और उसके साथ और प्रैक्टिकल में भी आपका पासिंग मार्क्स 33% से कम नहीं होना चाहिए, तो ही आप टीओसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपका सब्जेक्ट ट्रांसफ़र हो सकता है। अन्यथा अगर आप 33% से कम है तो आप टीओसी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट चौथा है। चौथा क्या कह रहा है, टीओसी के लिए स्टूडेंट को डिटेल्स जानकारी देनी होगी, जैसे कि कौन से सब्जेक्ट में कितने नंबर आए हैं, जो पास हो गए हैं उसकी सब्जेक्ट की भी जानकारी देनी होगी नंबर की, जिस सब्जेक्ट में आप फेल हैं उसकी भी जानकारी आपको देनी होगी। इसके अलावा आपको रोल नंबर देना होगा। ये सब जानकारी आपको एडमिशन फॉर्म में ही आपको देनी होगी। ठीक है, पांचवा पॉइंट हमारा क्या कह रहा है कि स्टूडेंट अभी जिस बोर्ड से पास किया है उसको ओरिजिनल मार्कशीट अटैच करना होगा। यानी आप जिस बोर्ड से पिछली एग्ज़ाम में पास किए हो वो मार्कशीट आपको अपलोड करना होगा, फॉर्म में ही ऑनलाइन ही आपको अपलोड करना है। छठा पॉइंट क्या कह रहा है, छठा पॉइंट ये कह रहा है कि स्टूडेंट को टीओसी फ़ी पेमेंट करना ज़रूरी है। यानी आप टीओसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको टीओसी फ़ी पेमेंट करना ज़रूरी है। अगर आप टीओसी फ़ी पेमेंट नहीं करते हैं तो आप
टीओसी के लिए अप्लीकेबल नहीं है, बशर्ते आपका एडमिशन भी नहीं होगा, एडमिशन भी कैंसिल कर दिया जाएगा। तो ये सारे सबमिट करने के बाद आपको फ़ी पेमेंट करना ज़रूरी है, ठीक है, तभी आप एडमिशन ले सकते हैं, फिर आप एग्ज़ाम में अटैम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब पूरी जानकारी मिल गई आपको। अगर अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और NIU से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और मुझसे इंस्टाग्राम पे लाइव चैट या फेसबुक पे भी लाइव चैट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।